Hello students, welcome once again to our science class. I am your Nidhi Miss from Kids Paradise Public School. जैसा कि आप जानते हो हम चैप्टर 3 कर रहे थे, तो आते हैं हम चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 आपका था बर्ड्स, फूड एंड मोर। इसमें मैंने आपको बर्ड्स के बारे में बताया, फिर फूड ऑफ बर्ड्स, बीक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स क्या क्या होते हैं, शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक्स, स्ट्रॉन्ग chisel, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, और ये सारे भी बताए हैं मैंने आपको। बर्ड कैसे फ्लाई करती है, हाउ डज अ बर्ड फ्लाई। आज हम करेंगे फीदर्स से, पेज नंबर 25। तो स्टूडेंट प्लीज ओपन योर बुक, पेज नंबर 25। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीदर्स। Birds have small, light and fluffy feathers on their bodies which keep them warm. तो क्या है, कहा जा रहा है कि पक्षियों के शरीर पर छोटे छोटे हल्के पंख होते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। These feathers are called down feathers. इन फीदर्स को क्या कहेंगे, डाउन फीदर्स कहेंगे। फिर है birds have long stiff feather on their wings and tails which help them to fly. These feathers are called flight feathers. कहा जा रहा है कि पूंछ और पक्षियों के पंख और पूंछ पर लंबे और कड़े पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। इन पंखों को हम फ्लाइट फीदर्स कहते हैं। डू यू नो में क्या दिया हुआ है, बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड कीवी कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। ऑस्ट्रिच और कीवी जो बर्ड होते हैं वो जरा सा भी नहीं उड़ सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स एग। जितने भी चिड़िया पक्षी अंडे देते हैं उनमें से सबसे बड़ा एग अगर किसी का है तो वो किसका है, ऑस्ट्रिच का, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो चीजें पता चली कि ऑस्ट्रिच और कीवी उड़ नहीं सकते, और सेकंड बात ये कि ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा अंडा होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेस्टिंग हैबिट्स। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू लिव। दे मेक देयर नेस्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, ऑन द टेरेस ऑफ हाउसेस और एनी अदर सेफ प्लेसेस। तो देखिए, जैसे हम अपने रहने के लिए घर बनाते हैं ना, वैसे ही चिड़िया लोग, पक्षी लोग अपने रहने के लिए पेड़ पर या फिर हमारे छत पर, जहाँ भी उन्हें हल्का सा जगह मिलता है वहाँ वो अपने लिए नेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, पक्षी रहने के लिए घोंसले को बनाते हैं। वे पेड़ की ब्रांचेस पर, घरों की छतों पर या किसी अन्य सेफ जगह पर अपना घोंसला बनाते हैं। देखिए, birds use leaves, straw, twigs, dry grass, wood, thread and cotton etc. and to make their nest. कहा जा रहा है कि पक्षी जो होते हैं वो पत्ते, पुआल, टहनी, सूखी घास, लकड़ी, धागे और कपास का यूज करके अपना घोंसला बनाते हैं। जैसे हम अपना घर बनाने में क्या क्या यूज करते हैं, ईंट, सीमेंट, है ना, बालू, ये सारी चीजों का यूज करते हैं। वैसे ही हमारे पक्षी है, उन्हें भी घर बनाने में कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो चीजें क्या क्या हैं, तो वो है पत्ते हैं, ठीक है, ट्विग्स है, ड्राई ग्रास है, ये सारी चीजें। चलिए देखिए, birds also use feathers and long thin pieces of wood in their nest to keep them safe from enemies. देखिए, पक्षी भी अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहने के लिए पंखों में लंबे और पतले लकड़ी को रखते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने दुश्मनों से बच सके। आगे देखते हैं। फर्स्ट नंबर है, द टेलर बर्ड यूजेज इट बीक्स टू स्यू टू लीव्स टुगेदर विथ थ्रेड, वुल और प्लांट फाइबर। टेलर क्या करता है, टेलर सिलाई करता है। वैसे ही ये जो बर्ड है हमारा टेलर बर्ड, ये क्या करता है, ये दो पत्तों को आपस में सिल करके
ठीक है। वो कैसे सिलेगा, या तो धागे से सिलेगा या तो ऊन के साथ सिलेगा। इन्हें सिल करके वो उसमें रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द वीवर बर्ड यूजेज इट्स बिक टू वीव पीसेस ऑफ लीव्स, ग्रास और twigs together to build a nest. This nest is made soft with the use of feathers from inside. The nest has an opening at the bottom through which the bird enter into it. यहाँ देखो, ये जो फिगर बना हुआ है ये टेलर बर्ड का नेस्ट का है। यहाँ आप देखोगे ध्यान से तो दो पत्तों को आपस में सिला गया है। और ये जो नेस्ट है ये आपका वीवर बर्ड का नेस्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं वीवर बर्ड क्या करते हैं। वीवर बर्ड अपने घोंसले को बनाने के लिए पत्ते, घास या टहनियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। और उन्हें वो आपस में बुनते हैं अपने चोंच की मदद से। इस घोंसले को वो अंदर से पंखों का इस्तेमाल करके सॉफ्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, दिस नेस्ट इज मेड सॉफ्ट विद द हेल्प ऑफ फीदर्स फ्रॉम इट। अपने पंखों का यूज करके वो इस नेस्ट को सॉफ्ट बनाते हैं। द नेस्ट हैज एन ओपनिंग एट द बॉटम। उनके जो नेस्ट है वो नीचे से खुले हुए हैं, आप देख सकते हो, जहां से वो उसमें एंटर करते हैं, ठीक। थर्ड नंबर है, द वुड पिकर यूजेज इट्स बीक टू पेक द बार्क ऑफ ए ट्री टू मेक अ होल इन विच इट्स नेस्ट लाइज। कहा जा रहा है कि कटफोड़वा जो होता है, वुड पिकर होता है, वो अपनी चोंच का यूज करके किसी भी पेड़ की ऊपर का जो छिलका होता है उसे वो निकालते हैं, छेद करते हैं, ठीक है, जिसमें उनका घोंसला होता है। फोर्थ है, द क्रो एंड द पिजन मेक देयर नेस्ट विद द हेल्प ऑफ ग्रास, सॉफ्ट कॉटन, twigs, cloth and feathers etc. These nests have cup-like structure which are suitable for them to lay eggs and keep their young ones safe. कौवा और कबूतर घास, मुलायम सूती, टहनियाँ, कपड़े और पंख का इस्तेमाल कर करके अपने घोंसले को बनाते हैं। इन घोंसलों में वो कप जैसे स्ट्रक्चर का होल छोड़ते हैं जिसमें वो अपने अंडे को देते हैं और अपने बच्चों को वहां पर पालते हैं। फिफ्थ है, द पेंगुइन विच लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस डू नॉट यूज twig, grass और straw. They collect stones and pebbles and make their nest. पेंगुइन जो बहुत ही ठंड जगहों पर रहते हैं वो अपने घोंसले के लिए टहनी और घास का इस्तेमाल नहीं करते। वो क्या करते हैं, वे पत्थर और कंकड़ को इकट्ठा करते हैं और उसमें अपना रहने के लिए घर बनाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको नेस्टिंग हैबिट्स तक बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको केयरिंग फॉर द यंग और थिंग्स टू रिमेम्बर समझाऊंगी। टिल देन, बाय।